श्लोक 1.7 से 1.9 तक। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सुबह धीरे धीरे उतर रही थी। धूल हल्की हवा में उठकर जैसे समय की पुरानी स्मृतियों को जगा रही थी। सूरज की पहली किरणें अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि दोनों सेनाओं के बीच एक अदृश्य तनाव फैल चुका था। यह केवल युद्ध भूमि नहीं थी, यह मनुष्य के भीतर के हर संघर्ष का प्रतीक था। एक ओर खड़े थे वे जिनके पास सत्य था, दूसरी ओर वे जिनके पास संख्या, शक्ति और अहंकार था, और इन्हीं के बीच अपने रथ पर खड़ा था एक व्यक्ति, दुर्योधन। बाहर से वह दृढ़ दिख रहा था, पर भीतर कहीं एक हल्की सी बेचैनी लगातार उसे कुरेद रही थी। दुर्योधन की दृष्टि सामने खड़ी पांडवों की सेना पर पड़ी। उसे वहां केवल योद्धा नहीं दिखे, बल्कि एक ऐसा आत्मविश्वास दिखा जो उसके भीतर कहीं कमी का एहसास जगा रहा था। उसने अपनी आंखों को थोड़ा सिकोड़ते हुए जैसे खुद को समझाने की कोशिश की। हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारे पास भी सब कुछ है, पर मन के भीतर उठती हुई लहरें इतनी आसानी से शांत नहीं होती। जब इंसान के भीतर डर जन्म लेता है तो वह अक्सर बाहर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उसे दबाने की कोशिश करता है। दुर्योधन भी वही कर रहा था। वह धीरे धीरे अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर बढ़ा। उसके कदमों में आत्मविश्वास का आभास था, लेकिन उस आत्मविश्वास की जड़ें गहरी नहीं थीं। गुरु के सामने पहुंचकर उसने अपनी वाणी को संयमित किया, पर उसके शब्दों में एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे वह जल्दी जल्दी सब कुछ कहकर अपने भीतर की घबराहट को छुपाना चाहता हो। उसने कहा, आचार्य, हमारी सेना में भी बहुत से बलवान योद्धा हैं जिन्हें आप भली भांति जानते हैं। यह वाक्य केवल सूचना नहीं था, यह एक मन की पुकार थी। वह अपने गुरु को नहीं, खुद को समझा रहा था कि वह सुरक्षित है, कि वह हारने वाला है। फिर उसने एक एक करके नाम लेने शुरू किए। हर नाम के साथ उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची होती गई, जैसे हर नाम उसके आत्मविश्वास को थोड़ी देर के लिए सहारा दे रहा हो। उसने भीष्म का नाम लिया, वह महान योद्धा जिन्होंने अपने जीवन को व्रत और त्याग में बदल दिया था। भीष्म, जिनका अस्तित्व ही एक प्रतिज्ञा था। लेकिन दुर्योधन के भीतर कहीं यह बात भी छिपी थी कि इतना महान व्यक्ति भी आज उसके पक्ष में खड़ा है, भले ही वह पक्ष धर्म का ना हो। यह विचार उसे थोड़ी देर के लिए संतोष देता था, जैसे वह अपने गलत निर्णयों को भी सही ठहराने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कर्ण का नाम लिया, वह योद्धा जिसका हृदय विशाल था, जिसकी दानशीलता की कहानियाँ दूर दूर तक फैली थी। कर्ण एक योद्धा बस नहीं था, वह एक भाव था, सम्मान की तलाश का, पहचान की प्यास का। दुर्योधन जानता था कि कर्ण उसके लिए प्राण भी दे सकता है, और यही बात उसे गर्व भी देती थी। पर उस गर्व के पीछे एक सच्चाई यह भी थी कि कर्ण की महानता एक ऐसे मार्ग पर खड़ी थी वो अंततः विनाश की ओर जाता था। इसके बाद उसने कृपाचार्य का नाम लिया, वह ज्ञानी जो सब कुछ समझते थे पर समय आने पर मौन रह जाते थे। उनका ज्ञान गहरा था, पर वह ज्ञान कर्म में परिवर्तित नहीं होता था। दुर्योधन के लिए यह भी एक सहारा था कि इतने ज्ञानी व्यक्ति भी उसके साथ हैं, लेकिन वह यह नहीं देख पा रहा था कि केवल ज्ञान किसी को धर्म के मार्ग पर नहीं ले जाता जब तक उसमें साहस ना हो। फिर आया अश्वत्थामा का नाम, एक ऐसा योद्धा जिसके भीतर क्रोध की आग थी। वह अपने पिता के सम्मान और अपने अहंकार के बीच झूलता हुआ एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी क्षण अपनी भावनाओं के अधीन हो सकता था। दुर्योधन को उसमें एक ऐसी शक्ति दिखती थी जो विनाश कर सकती थी, और वह उसी विनाश को अपनी जीत का साधन मान रहा था। उसने विकर्ण का नाम लिया,
जो सत्य को जानता था, जिसने अन्याय को देखा था, पर फिर भी वह उसी पक्ष में खड़ा रहा। यह वह स्थिति थी जहां इंसान का मन जानता है कि क्या सही है, पर साहस उसे सही के साथ खड़ा होने से रोक देता है। दुर्योधन के लिए यह भी एक तरह का समर्थन था, क्योंकि उसे ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो सवाल ना करें। और अंत में उसने भूरिश्रवा का नाम लिया, एक वीर जिसकी शक्ति पर कोई प्रश्न नहीं था, पर जिसकी दिशा स्पष्ट नहीं थी। वह लड़ सकता था, वह जीत सकता था, पर किसके लिए और क्यों, यह प्रश्न उसके भीतर अनुत्तरित था। इन सभी नामों को गिनाते हुए दुर्योधन के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसने अपने चारों ओर एक ऐसा जाल बुन लिया हो जिसमें उसे अपनी जीत निश्चित दिखने लगी हो। उसने आगे कहा, और भी बहुत से योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। सभी युद्ध में निपुण हैं। यह कहते समय उसकी आवाज़ में एक गर्व था, पर वह गर्व उस सत्य को नहीं बदल सकता था जो भीतर कहीं छिपा हुआ था। क्योंकि सच्चाई यह थी कि किसी भी युद्ध को जीत केवल संख्या और कौशल से नहीं होती। जब उद्देश्य गलत हो तो सबसे बड़ी सेना भी कमज़ोर हो जाती है। दुर्योधन यह नहीं समझ पा रहा था कि जो लोग उसके लिए खड़े लड़ रहे हैं वह उसके साथ इसलिए हैं क्योंकि वे उसके प्रति वफादार हैं, ना कि इसलिए कि वह सही है। और वफादारी जब सत्य से कट जाती है तो वह केवल एक अंधा समर्थन बन जाती है। उस क्षण में कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल दो सेनाएं आमने सामने नहीं थीं। वहाँ दो दृष्टिकोण खड़े थे। एक जो सत्य को स्वीकार करता था, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, और दूसरा जो अपने अहंकार को बचाने के लिए हर सत्य को नकार देता था। दुर्योधन उसी दूसरे मार्ग पर चल रहा था। हवा में एक गहरी शांति थी, जैसे प्रकृति स्वयं इस दृश्य को देख रही हो। पक्षपात नहीं था, केवल एक साक्षी भाव था। और उस साक्षी के सामने दुर्योधन अपने शब्दों से एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा था जिसमें वह विजेता हो, पर भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज़ उसे लगातार बता रही थी कि यह जीत उतनी सरल नहीं है जितनी वह दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके शब्द धीरे धीरे समाप्त हुए, पर उनके पीछे छिपी भावना अभी भी वही थी। एक ऐसा मन जो अपने डर को स्वीकार नहीं करना चाहता, एक ऐसा हृदय जो जानता है कि वह जिस मार्ग पर है वह सही नहीं है, फिर भी उसने हटने का साहस नहीं कर पा रहा। और यही क्षण था जहाँ से यह स्पष्ट हो गया कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के भीतर चलने वाला युद्ध है जो अपने जीवन में कभी न कभी दुर्योधन की तरह खड़ा होता है, अपने निर्णयों को सही ठहराने की कोशिश करता हुआ, अपने डर को छिपाता हुआ और अपने अहंकार को बचाने के लिए सत्य से मुंह मोड़ता हुआ। कुरुक्षेत्र की धूल अब थोड़ी और गहरी हो गई थी। सूरज ऊपर उठ चुका था और उसके प्रकाश में सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था, पर जो सबसे महत्वपूर्ण था वह आंखों से नहीं, हृदय से दिखाई देता था। और उस हृदय से दुर्योधन अभी भी अपने ही बनाए हुए भ्रम में खड़ा था। एक ऐसा भ्रम जो उसे कुछ समय के लिए शांति देता था, पर अंततः उसे उसी सत्य के सामने लाकर खड़ा करने वाला था जिससे वह भाग रहा था। और यही इस कहानी की सबसे पहली परत और गहरी परत है कि जब हम अपने जीवन में बार बार अपनी ताकतों को गिनाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने भीतर के उस डर को छुपा रहे होते हैं जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। जब हम गलत दिशा में खड़े होकर भी अपने साथ खड़े लोगों की संख्या में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम धीरे धीरे उस सत्य से दूर होते जाते हैं जो हमें वास्तव में शांति दे सकता है। कुरुक्षेत्र का यह दृश्य समय के साथ खत्म नहीं हुआ, वह आज भी हर उस मन में जीवित है जहाँ सही और गलत के बीच संघर्ष होता है। और हर बार जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की उस आवाज़ को दबाकर
केवल बाहरी शक्ति पर भरोसा करता है, वह कहीं न कहीं दुर्योधन के उसी क्षण को दोहरा रहा होता है जहां वह अपने गुरु के सामने खड़ा होकर अपनी सेना की ताकत गिना रहा था, जबकि असली युद्ध उसके भीतर चल रहा था।